आप दे दूंगा जी। बात ये है कि आपका बुनियादी तौर पर अगर बात शुरू की जाए, आपका मसला ये है कि आप लोग हर उल्टी बात को ना उल्टी तरह लेते हैं। हर उल्टी बात को उल्टी तरह लेते हैं, ठीक ही आपने कहा है। अच्छा, अब सुने जरा। मेरा मतलब है कि जो मिसाल ये है कि जो आप लोगों की बातें होती हैं उनको आप मुझे बताएं कि वो जो चीजें हैं वो आप उन्हें पेश करके दुनिया में किसी जगह पर अपने आप को मना सकते हैं। आप जब आज दुनिया को ये बताते हैं, देखिए मेरी बात सुने, आपके आला हजरत से किसी ने पूछा कि जनाब जमीन मेरा, फिर आप उस तरफ नहीं आ रहे, आप बात को लंबा करें। पीछे कॉलर्स की एक कॉल है, कॉलर्स की एक लाइन है। आप 3-3 घंटे बोलते हैं, मैं आज बोलने पर आ गया हूं, तो आपने मेरा मतलब है कॉलर्स की लाइन बतानी शुरू कर दी। मैं यही कहूं, आप टू द पॉइंट बात करें, आप बात को लंबा करें बिला वजह। मैंने कहा है कि उमर के बारे में उमर के बारे में तजाद क्यों है, हजरत ईसा की उम्र के बारे में जो तजाद है उसका जवाब दें। मैं आपको बताता हूँ, जी बताएं। ये कि अब आपका उस पर एतराज ये है कि उस बारे में रिवायात में तजाद क्यों है, ये हमसे क्यों पूछते हैं जनाब? मैंने रिवायात नहीं कही, मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात की। रिवायात आप बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से। मेरी बात सुने, मैंने कहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 3 जगह मुख्तलिफ फिगर लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? हमें अभी आप बता रहे थे कि जनाब बड़े गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखें, अब आप सीखना शुरू हो गए। मैं यही करूं, जब आप बात और तरफ ले जाते हैं। मैंने रिवायात के इख्तलाफ तो बड़ी इज्जत एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आप जो बात करते हैं ना उसमें उसके ऊपर साइंस थूक देती है, असल मसला ये है, ठीक है। और उसके ऊपर ताज़ा तहकीकात जो होती हैं, जो ये नए जदीद उलूम हैं, जहाँ तक दुनिया आज पहुंच चुकी है, वो दुनिया उन बातों पर थूकती भी नहीं, ठीक है ना जी। आपके आला हजरत से किसी ने पूछा, फिर वही आला हजरत, मैं कहता हूँ कि 3 कौल क्यों है उसकी जवाब दें। तो आप मिर्जा साहब की बातें सुना के आप कहते हैं सबसे मुफीद वही चीज है। अपने आला हजरत की बात में एक लम्हे के लिए नाम लूं, मैं कहता हूँ कि आप कन्वर्ट करते हैं बात को ना फिर। और जनाबे मन, आपका घर में उनसे आप पूरा करने लगा, आप सुन लेना। आप फिर जी, आपका घर में उनसे पूरा करने लगा, सुने फिर। अब आपके तो मुजद्दिद साहब हैं, सुने जी। जनाब, उनसे किसी ने कहा कि मेरे ख्याल में ये है कि जमीन मरकज नहीं है, जमीन मरकज नहीं, सूरज मरकज है और जमीन उसके इर्द गिर्द घूमती। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है बेटा, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। इस्लामी मसला ये है कि सूरज मरकज नहीं है, जमीन मरकज है और साकिन है, और सूरज उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये जो है ये पूरा रिसाला है उनका इस बात की तायद में कि जमीन और आसमान साकिन है और मरकज है और सूरज उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये वॉल्यूम नंबर 24 है, पेज नंबर 195 है, ठीक। फिर ये अब देख लें कि मेरा मतलब है कि आज साइंस उनकी इस बात पर थूकती है, हैं जी। ये कौन सी साइंस है? आप बताएं कि आपके ख्याल में क्या है, निजाम शमसी का मरकज क्या है, आप बताएं। कुरान की रूह से बड़ा वाज़ेह तौर पर निजाम शमसी का मरकज सूरज है। आप फिर निजाम शमसी को ले आए। बात हो रही थी कि जमीन मुतहर्रिक है या सूरज। हर बात वो करते हैं, बात जमीन और सूरज की हो रही है। आज आप किसी दहरिया को अगर ये बताएं कि इस्लाम ये कहता है कि जनाब एक शख्स जो 2000 साल पहले दुनिया में आया था, ठीक है जी, वो फौत नहीं हुआ और वो जिंदा है। साहब मेरे ख्याल में आपके पास जवाब नहीं है, तो आप बताएं। आपके पास जवाब नहीं है, वो 3 जो तजाद हैं उनका जवाब आपके पास है तो दें, वरना अगले कॉलर को आने दें। वो दहरिया आपको ये कहेगा कि जनाब आप कौन सी दुनिया की बात जी जैद साहब शुक्रिया, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सामीन नाज़रीन, मैं जो सवाल जो उठाए हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक जगह 120 साल लिखी है उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, एक जगह 125 साल और एक जगह 153 साल। मैं बार बार वो पूछता हूँ, जायद साहब बात कहीं और ले जाते हैं, उस तरफ आना ही नहीं चाहते। और फिर हर बात में अभी जो ज़मीन और सूरज की बात की कि हजरत इमाम अहमद रज़ा से पूछा गया कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है या सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो उन्होंने कहा ज़मीन के गिर्द सूरज घूम रहा है। ये बात करके फिर आगे अजराम फल्की का मरकज सूरज है।
बेअजराम फल्की की बात उनसे पूछी ही नहीं गई, उनसे जमीन और सूरज दो की बात है। जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है या सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है। आला हजरत ने ये बताया कि जमीन साकिन है, सूरज उसके गिर्द घूम रहा है, ये नहीं कि सूरज साकिन है और जमीन घूम रही है। लेकिन आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं। पिछली बातें जो आपने की, मैंने बारहा ये बताया कि एक इख्तिलाफ उम्मत मुसलमा के अंदर है, फिरका वारियत है, मुख्तलिफ तबकात कई गुमराह कुन अकीदे रखते हैं, उस पर फतावा भी मौजूद है। लेकिन इस इख्तलाफ के बावजूद तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि जिन्होंने अपना नबी अलहदा बनाया, अपनी वही अलहदा मुरतब की और कहा कि हमारी वही कुरान के बराबर है, उनका उम्मत मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम का ये मुतफक्का अकीदा। और मैंने ये भी बताया कि एक नबी को मानने वाले और उसका इनकार करने वाले वो एक कौम नहीं हो सकते। जिस तरह ईसाई अलहदा क्यों है, मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी मान रहे थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का जब ऐलान किया, जिन्होंने माना वो ईसाई कौम बन गई, उनका यहूदियत से अब कोई ताल्लुक नहीं है, यहूदी यहूदी रहे। तो बिल्कुल इसी तरह उम्मत मुसलमा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रही थी। कादियानियों ने आकर नई नबूवत का ऐलान किया, उम्मत मुसलमान ने इनकार किया। अब कादियानियत एक नई कौम, उनका तशख्खुस अपना, उनकी किताबें अपनी, उनका उम्मत मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं। एक नबी को मानने वाले और इनकार करने वाले एक कौम नहीं हो सकते। ये है असल नुक्ता जिस पर बात हो रही है और जो इस प्रोग्राम का मौजू है। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद याही है और मैं लंदन से फ़ोन कर रहा हूँ मौलवी साहब। जी या सर। अच्छा, मैंने आपसे जो बात करनी है वो इसी टॉपिक पे है जो हयात वफ़ात मसीह के बारे में। जो मैंने हयात वफ़ात मसीह के हवाले से जो सवाल उठाए हैं रूहानी खजान से, उनमें से किसी का जवाब देना चाहेंगे? मेरी बात तो सुन लेना। उनमें से कोई जवाब देना चाहेंगे? जी जी जरूर देंगे। आप पहले मेरी बात पूरी सुन। अच्छा, आप मुझे ये देखें, पिछले प्रोग्राम से लेके आज तक मुझे जब से ही आपका ये पिछला प्रोग्राम सुना है, आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बार बार मैं दुरूद भेज रहा हूँ कि आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें ये बता दिया था कि मेरी उम्मत पे ये दिन आएंगे। बड़ी मशहूर हदीस है, आप हवाले कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आपने फरमाया मसलन मेरी उम्मत की मिसाल बनी इसराइल जैसी होगी। आपने ये भी कहा इस्लाम का महज राम रह जाएगा। आपने ये भी फरमाया उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, फितने उन्हीं से पैदा होंगे और उन्हीं की तरफ लौटा दिए जाएंगे। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि मिर्जा साहब ने जब वफात मसीह को साबित किया तो क्या आपने सिर्फ उन अहादीस को बेस बनाया जिनमें मसीह अलैहिस्सलाम की उम्र का जिक्र था, या आपने कुरान और हदीस और उसके अलावा आपने फरमाया आपके पास कंप्यूटर है, ये तोहफा है गोरवड़िया है। जी बताएं। अच्छा या साहब आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, आप फिर कॉल कर सकते हैं। आपने बताया कि मिर्जा साहब ने कुनो हदीस को बुनियाद बनाकर वफात मसीह साबित की। आपने कहा उमर को बेस बनाया, मिर्जा साहब ने इसी रिवायत को बेस बनाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल हदीस में आई है, इसलिए साबित हुआ कि वो वफात पा चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मुझे बता दिया गया है कि जो हदीस झूठी है, जो सच्ची है। फिर मिर्जा साहब ने हयात मसीह यानी हजरत उमर की, हजरत ईसा की उम्र के हवाले से 3 मुतजाद कौल क्यों लिखे
जबकि उन पर वही नाजिल होती थी। अल्लाह ताला ने उनको बताया नहीं कि ए मुतनबी तुम झूठ बोल रहे हो, अपनी इस्लाह कर लो, लोग बाद में आकर तुम्हें पकड़ेंगे, इतराज करेंगे। जिन पर बारिश की तरह वही नाजिल होती थी, उनकी एक किताब के एक सफ़े पे लिखा है राइट साइड पर हजरत ईसा की कब्र तहकीकात से साबित है कश्मीर में है, और लेफ्ट साइड के सफ़े पर लिखा हुआ है कि हजरत ईसा की कब्र बिलादे शाम में है। वो बारिश की तरह नाजिल होने वाली वही उस वक़्त खामोश रही कि मिर्ज़ा साहब को ज़रा छोड़ दिया जाए ताकि बाद में लोग उन पर तानो तशनी करें इन इख्तलाफात के हवाले से। ये है मेरे सवालात कि मिर्जा साहब की बातों में जब इतने तजादात हैं तो उनकी कौन सी बात, मिर्जा साहब खुद लिखते हैं कि जिसकी बात में तजाद आ जाए एक, वो झूठा है, उसकी कोई बात काबिल एतबार नहीं है। लेकिन जहां तो सैकड़ों तजादात हैं। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी वालेकुम। सालवी साहब मसरूर बात कर रहा हूँ। जी मसरूर साहब। अच्छा सालवी साहब, पहली बात तो ये है कि आप खुद ही एक जगह फरमा देते हैं कि जी बड़े तहम्मुल से, हौसले से, बुर्दबारी से बात करनी है और खुद ही गर्म हो जाते हैं। अब ये सुन के गर्म ही ना हो जाना कहीं, सुन ले जरा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ज़िम्नन मैं करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपको इतना प्यार है हज़रत मसीह मौद की किताबों से, तो बराए मेहरबानी करके पाकिस्तान में जरा इसकी अशात तो करवा दें। अगर देखें ये किताबें अगर बकौल आप इतना प्रचार कर रहे हैं तो इसका बेस्ट हल क्या होता है? बेस्ट हल ये होता है कि इंसान इसकी जो प्रचार आपने बंद करवाई हुई है ना, वहाँ के लोगों पे असलियत ना जाहिर हो और जो हवाला जात आप बता रहे हैं वो लोगों तक ना पहुंचे, ठीक है ना। तो बेस्ट हल, मेन सबूत ये मिलता है आपकी मुखालफत का कि आपने किताबें बंद करवा दी। मैं यहाँ किताबें दिखा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ उनके हवाले, ठीक है। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि इसका देखें, हमारे पास जब कोई किताबें होती है, हमारे पास जब कुरान शरीफ मौजूद है, बाइबल मौजूद है, तो हम उसका प्रचार करने से डरते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उसमें हकीकत है। इंसान वो पाबंदियां लगाता है जिसको खौफ हो। और दूसरी बात आपने ये जो की है ना कि अभी आपने 30 जो झूठे नबियों वाली आज भी उसका जिक्र किया, पिछली दफा भी आपसे बात हुई थी, तो मेरा कतन उसका कहने का ये मतलब नहीं था कि मुसलमान कज़ाब ने जो है नबूवत का दावा नहीं किया। आपने कहा था नबूवत का दावा नहीं किया, आपके लफ्ज रिकॉर्डेड मौजूद हैं। मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ, मेरे मुंह से जब मैं जिक्र करने लगा था आपसे, यानी तो निकल गया था ना, जैसे भी निकला था। चाली साहब फिर वही बात है, रात को तकिया और तकिया में भी आपका फर्क है, तो फिर ऐसी बातें ना किया करें फिर, ठीक है। जो बात एक मैंने जो रात लफ्ज वो तकिया लफ्ज बोला और वो बिल्कुल तकिया ही है। चले ठीक है, फिर वो अपना जो है ना जफर शाह साहब को बता देना, उन्होंने तकिया कर दिया था आपका, बाद में इस्लाह कर दी थी, वो आप खुद फैसला कर लें बाद में। बात ये है कि मैं आपको जो जिक्र कर रहा था मुसलमान कज़ाब का, वो मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि जो कत्ल किया गया था, जब वो जो हमला करने की उसने तैयारी की थी, जो फौज उसने इकट्ठी की, तो उसका मैं जिक्र करना चाह रहा था आपसे। मेरा ये कत्ल मतलब नहीं था कि उसने जो है वो दावा नहीं किया, ये तो मैं तो तस्दीक कर रहा हूँ ना अपनी बात की। अच्छा। मैं तो आपको तस्दीक भी कर दिया, तस्दीक भी, दोनों बातें मैंने कर दी। मैंने यही कहा ना कि आप तस्दीक के अलावा आपके पास क्या रहा है, जब मिर्जा साहब खुद मान रहे हैं। मैं तो मान रहा हूँ इस बात को, फिर वो मौलाना साहब फिर वही बात है, मैं तो मान रहा हूँ इस बात को। ठीक है, ठीक है। नंबर 1 मैंने आपको कहा था कि मौलाना साहब मुझे 30 बताएं, ठीक है। इतना बड़ा मौलवी, बरेलवियों का मौलवी साहब जिसको लोग कहते हैं, उसको 30 झूठे नबियों के नाम याद नहीं थे, उसको सहारा लेना पड़ा। नबियों के नाम याद करने की मुझे जरूरत क्या है? मैं तो उनसे बरात का इजहार करता हूं, उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करता। तो एक तरफ तो आप ये फरमाते हैं कि जब मैं नाम लेना, तो दूसरी तरफ आप मिर्जा साहब की किताबें खोल के बैठे हुए। मैं रद्द के लिए बात करता हूँ, मोहब्बत से नहीं लेता, मजबूरी से करता हूँ। यहाँ प्यार है, मजबूरी नहीं है, यहाँ सच्चे की निशानियां हैं। अच्छा, ऐसे ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना। बात यह है कि आपने 120 साल जोर लगा लिया, ठीक है। उन पे तो आपको 30 पे तो जोर लगाना ही नहीं पड़ा, आपको तो नाम ही नहीं याद कि जोर क्या लगाने थे आपने। इसलिए जोर नहीं लगाना पड़ा कि उनके पीछे इंग्लिश गवर्नमेंट नहीं थी। हाँ, तो ये देख ले, फिर इंग्लिश गवर्नमेंट का ईसा हम नहीं मारा है। आप तो कुरान की तरफ आते भी नहीं है,
इंग्लिश गवर्नमेंट का ईसा मारने वाले हम हैं। मैं आपके वाला साहब को गाली दूं, आप वही मुझे ना, गले से इंग्लिश लगा लें, कहाँ का गवर्नमेंट असूल? आपके पीछे है ना, थी ना, इसी वजह से। मैं तो मौलाना साहब आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपके वाले साहब को गाली दूं और आप मुझे गले लगा लेंगे, ये तो नहीं हुआ करता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिनके हम नबी को मार दें, उसकी हम ये शान जो उन्होंने खुदा का नबी बनाया हुआ, बेटा बनाया हुआ उसको, और हम कहें और वही हमें गले लगाएं, ये तजाद बातें होती हैं, ये सिर्फ दुनिया को गुमराह करने वाली बातें हैं। अब चैलेंज सुन लें आप एक और मसीह मौत का जी। बड़ी खुशी हुई है मुझे कि मैंने जो आपको पहली जो आपसे दरखास्त की थी आपने अमल किया उस पर, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा भी करेंगे जी। ये अब आप मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा आपसे है कि जो हज़रत ईसा के बारे में आप बात करते हैं, मुझे एक बता दें थोड़ा सा कि तवफ़ी कुरान शरीफ में कितनी दफ़ा आया है। ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अवाम जो आपके नादरीन है ना वो सुन रहे हैं, तवफ़ी का लफ्ज़ आप मुझे ये बता देंगे कुरान शरीफ में कितनी दफ़ा है? इस केस से क्या ताल्लुक है, कितनी दफा आया है? ये भागने वाली बातें होती हैं। अच्छा, आप तवफ़ी का लफ्ज़ नाज़रीन के लिए बताएं कि कुरान शरीफ में कितनी दफ़ा है। अच्छा, मैं अगर बताऊं ना बताऊं तो इससे क्या साबित होगा कि मिर्जा सच्चा है? नहीं, इसका फायदा ये होगा कि जो अवाम देख रही है ना आपको, उससे ये साबित हो जाएगा कि मौलाना साहब भाग रहे हैं कुरान शरीफ। अच्छा, कुरान शरीफ से भाग रहे हैं। तो मैं अभी आपको बता दूं रूहानी खजान से कि मिर्जा साहब ने मुतवफ़ी का माना नेमतें मुकम्मल करूंगा किया है, तो फिर मैंने आपसे सवाल जो किया मैं उसका जवाब भी आपको दे दूंगा। मैं जो बात आपको कर रहा हूं कि अभी मैं दिखाऊं कि मुतवफ़ी का माना मिर्जा साहब ने नेमतें पूरी करूंगा किया है। अच्छा ठीक है, आप आपके कॉलर अक्सर कहते हैं कि जी मुतवफ़ी का माना कत्ल जो हो जाए उसको मकतूल कहते हैं, जो मर जाए उसको मुतवफ़ी कहते हैं। जब मिर्जा साहब मुतवफ़ी का माना नेमतें मुकम्मल कर दूंगा, नेमतें पूरी कर दूंगा, उस वक़्त मरने वाले को मुतनफ़ी नहीं कहते थे, मुतवफ़ी। ठीक है, हो गई बात आपकी? जी हो गई। आप मेरी सुन लें, अगर टाइम है तो थोड़ा सा पानी शानी पिए, ठंडा हो जाए, कोई मसला नहीं है। मैंने आपसे एक सीधा साधा सवाल पूछा, आपके पास अगर एक कोई मुसलमान आता है, और मुसलमान क्या क्रिश्चियन भी आता है, दुनिया का किसी फिरके से इंसान आके ये पूछे कि मौलाना साहब तवफ़ी कुरान शरीफ में कितनी दफा आया, तो मौलाना साहब भागेंगे मिर्जा साहब की तरफ। 30 झूठों की तरफ नहीं भाग रहे, उस सच्चे की तरफ भाग रहे हैं जिसकी किताबें लेके बैठे हुए। नंबर 1। नंबर 2 कि आज नाजरीन ये देख रहे हैं कि आप उन्हें ये नहीं बता सकते कि तवफ़ी का मतलब कुरान शरीफ में कितनी दफा आया है। मतलब कितनी दफा आया है जी? अच्छा अहबाब, आपने देखा कि सवालात वो जैसे कहते हैं कि सवाल गंदम जवाब चना, और अजीब सी बात है कि फला लफ्ज़ कुरान में कितनी दफा आया है, इसका क्या मतलब है, इसका अकीदे से क्या ताल्लुक है, इसका अमल से क्या ताल्लुक है, इसका हमारे नजरियात से कि फला लफ्ज़ कितनी दफा आया है। जी लैल कुरान में कितनी दफा आया है, इसका क्या ताल्लुक है इल्मियत से। कोई बच्चा भी बैठ के अगर गिन ले तो वो लिख दे, एक बच्चा 14 साल का वो कुरान खोले, एक एक सफ़ा देखता जाए, जहां लैल का लफ्ज़ 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, आखिर में जी ये 50 दफ़ा आया है। बच्चा तो बहुत बड़ा आलिम है क्योंकि उसे पता है लैल का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया है। ये है मसरूर साहब का मियार इल्म का। आप देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा मैंने बताया कि मुतवफ़ी का माना मिर्ज़ा साहब खुद नेमतें पूरी करूँगा करते हैं, और वो जो सवालात उम्र के तजाद सारे उनका कोई जवाब नहीं, उस तरफ आप देख रहे हैं कोई आता भी नहीं है। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत अब्दुल मतीन बात कर रहा हूँ लुटन से। जी खुश आमदीद। सर एक गिला है, वेट कर रहा हूँ, कितने हफ्ते से नहीं आया, इसी वजह से आप मर्जियों को बहुत टाइम देते हैं मुनाजरे का और हमारी कॉल काट देते हैं। खुदा रहा मेरी कॉल नहीं काटना, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं ही साबित करूंगा हर चीज हवाले से।
और प्लीज मेरी इल्तमास है 20 मिनट मुझे लाजमी देना। चलो बात करें, जरा जल्दी करें तो बेहतर। पहली बात सर, ब्रेक का टाइम हो रहा है। टाइम दिया उन्होंने 20-30 मिनट लिए हैं। आपने हवाले उनके ईसा इस्लाम के दिए कि मिर्जे ने जहां उम्र का बोला है, एक हवाला में भी कोट कर दूं, मिर्जे हजरात सारे इस बात को नोट कर लें। रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफा 468 पे मिर्जे ने कहा है कि हजरत ईसा इस्लाम की उम्र 32 साल थी। अब 32 और 125 और 135 का फर्क इनको क्या पता। दूसरी बात, जायद साहब की बात का, काफिर को काफिर ना समझने वाला काफिर है। सुन्नी और वहाबी का जो मसला है वो हमारे मुसलमानों का अपना मसला है। इससे कैसे साबित होता है कि मिर्जा नबी है? मिर्जे कहते हैं कि हम नबी पर दुरूद भेजते हैं, जबकि मिर्जे ने खुद कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, अहमद हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 मुइज़ात से आए और मैं 3 लाख से आया। और ये कैसे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह बैठ गया और इसने कहा कि कलमे में मोहम्मद की जगह मुझे रखो। इससे साबित है कि आप नबी पर दरूद नहीं भेजते। जब आप दरूद या किसी की बात करते हैं तो आप मिर्जे की बात करते हैं और लोगों को अंधा बनाते हैं। जायद साहब ने बोला था, मैं जल्दी में बात इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि टाइम आपके पास कम है। जायद साहब ने बोला था कि आप हवाले से बताएं। खुदा कर मिर्जे ने जो है ना खुदाई दावा किया था, वो रूहानी खजाए जिल्द 9 सफा 394 पे मिर्जे ने आप उसे खुदाई दावा किया था। दूसरी जगह मिर्जे ने खुदाई दावा किया है रूहानी खजाए जिल्द 13 सफा 103 से 105 तक। वो भी आप सफे नोट कर लें मर्ज़ई भाई और देखें। फिर मिर्जे ने दावा किया है खुदा के बेटे के मतलब, अपने बेटे के मतलब कि वो खुदा का बेटा है। वो रूहानी खजाए जिल्द 22 सफा 581 पे। और देखें फिर मिर्जे ने क्या बोला है कि खुदा का बेटा होने का दावा। उसने बोला है मुझसे बामंजिल औलाद के है, तू मुझसे बामंजिल औलाद के है। रूहानी खजाए जिल्द 17 सफा 452। फिर आगे मिर्जे ने बोला है ए मेरे बेटे, खुदा ने, जब मिर्जे ने बोला कि खुदा ने मुझे बोला ए मेरे बेटे, अल बुशरा जिल्द अव्वल सफा 49। और आप देख लें एक और जगह खुदा का दावा इसने किया रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफा 564 565। इतने दावे करने वाले क्या को इन लोगों को पता नहीं चलता? अब प्लीज काटना नहीं, 10 मिनट में और लूंगा, मेरा टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है। अलामा साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को हदायत नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये हदायत लेने नहीं चाहते। आप देखें कि ये उस लोग बंदे को मानते हैं जिसको 5 और 50 में फर्क नजर नहीं आता, जिसको 125, 135 और 32 साल की उम्र में फर्क नहीं आता। मेरे 2 सवाल हैं, एक मुसलमान भाइयों से है और दूसरा उन कादियानी नासमझ भाइयों से है जिनको ये लोग इल्म नहीं देते, इनको मिर्जे की असली चेहरे नहीं दिखाते। सवाल ये है मुसलमान भाइयों, जब भी हम कहते हैं कि जब ये एतराज करते कि मेरी जुबान सख्त होती है, मुझे पहले ये बताएं कि हम कौन लोग हैं। हदीस शरीफ की रोशनी में जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बहुत से नाम हैं, जैसा कि मोहम्मद है, मुस्तफ़ा है, अहमद है और बहुत सारे भी हैं। इस हदीस की रोशनी में हम लोग मोहम्मदी भी हैं, मुस्तफ़ाई भी हैं, अहमदी भी हैं, मुसलमान भी हैं। सवाल ये है कि हम लोगों को मर्ज़इयों को क्या कहना चाहिए? मर्ज़इयों का नाम मिर्जा गुलाम कादियानी था, उसका नाम अहमद ना था। अहमद जो उसके नाम के साथ शामिल किया गया था वो हजूर की निस्बत से कि उसके वालिदैन ने समझ के रखा था कि उसका बेटा हजूर का गुलाम साबित होगा, मगर गुलाम क्या साबित होता है? उसने हजूर के नाम पर कब्जा करना चाहा और कहा कि मैं ही मोहम्मद, मैं ही अहमद हूं और झूठी नबूवत का दावेदार बना। तो इन बातों की वजह से वो हजूर का गुलाम होने के काबिल ना रहा और हम मुसलमानों ने उससे अपना नबी का नाम वापस ले लिया। तो बाकी बचा मिर्जा गुलाम कादियानी। उसको मानने वाले क्या बने? वो मिर्जई और कादियानी बने। इन लोगों को अहमदी कहना सख्त गुनाह है, बल्कि कबीरा गुनाह है। मैं ये एक गुनाह नहीं कर सकता, इससे हजूर की शान में गुस्ताखी होती है। मैं अलामा साहब आपसे सवाल करता हूँ कि आपको कानून पाबंद करता है कि आप मिर्जइयों को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहें, जबकि मिर्जा कादियानी आप कह सकते हैं? रही बात हम मुसलमानों की, तो हमका क्या फर्ज है मिर्जइयों को कैसे पुकारें? जब मिर्जे ने खुद कहा कि हमामत अल बुशरा में जो नबूवत का दावा के वो मुसलमान कज़ाब का भाई है, हवाला आसमानी फैसला सफा 2 पे, तबलीग रिसालत हिस्सा 2 सफा 44 पे, तबलीग रिसालत हिस्सा 2 सफा 20 पे, हमामत अल बुशरा सफा 282 पे। इन सब हवालों से मिर्जे ने कहा कि जो नबूवत का दावा करने वाला वो इस्लाम से खारिज और काफिर से जाम बना। अब इन तमाम मिर्जे के दावे कैसे? वो खुद अपनी तहरीरों की रोशनी में कज़ाब और काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। और हम सब मुसलमानों का इस बात से पक्का ईमान है कि मिर्जा काफिर और कज़ाब और दायरा इस्लाम से खारिज है। मुसलमान कज़ाब और मिर्जे में क्या फर्क? प्लीज कॉल नहीं करना। देखें कि मिर्जा मुसलमान कज़ाब
ने नबूवत का दावा किया था और मिर्जे ने दावा बल्कि खुद ही कहा कि मैं मोहम्मद, मैं अहमद, हकीकतुल वही सफा 72 मतुबा 1950 रबवा, जबकि इसने और जगह बहुत सा दावा किया कि मैं मोहम्मद की शक्ल में दोबारा आया हूँ और 1 लाख मौजूद से आया हूँ। ये तो मुसलमान कज़ाब से भी बड़ा मौजूद साबित हुआ। अब आप लोग बताएं कि फिर कोई मुझसे गिला करे कि मैं मिर्जे को कैसे बुलाता हूँ। आप लोग जवाब दें कि जब मुसलमान कज़ाब का नाम आता है तो क्या आप लोग हजरत मुसलमान कज़ाब साहब क्या के पकाते हैं? सिर्फ मुसलमान कज़ाब नफरत के साथ कहते हैं? या आप ये देखें कि फिरौन का जब नाम आता है या दज्जाल का जब नाम आता है तो क्या हजरत और साहब का लक़ब साथ लगाते हैं? मिर्जे ने झूठी नबूवत का दावा किया और मैं कैसे गवारा करूं कि मैं गुलाम अहमद कादियानी साहब कहूं। मेरा जज्बा ईमान यह कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मिर्जा कादियानी कहूं। अब फैसला आप लोगों की अदालत में है। आप दूसरी बात उन मर्ज़ई बेबस भाइयों के साथ जिनको ये मर्ज़ई, जिनके दिलों पर पक्के ताले लगे हैं और इनको हदायत नहीं मिलने वाली, ये लोग जो या लेना नहीं चाहते, इन लोगों को, मर्ज़इयों को मिर्जे की असल हकीकत नहीं बताते। मिर्जे का असल चेहरा था कि मेरी बात आप लोगों का बुरी लगती है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मिर्जा गुलाम कादियानी, जरा गौर करो कि मिर्जे की जबान पर तो गौर करो, जबकि आप लोग मानते हो, और गौर करो क्या ऐसा शख्स एक अच्छा इंसान भी होने के काबिल था? नबी तो दूर की बात, हवाले के साथ मुलाकात फरमाइए। हिंदुओं के खुदा के मुतल्लिक मिर्जे की क्या जबान है? रूहानी खजाइन जिल्द 23 सफा 114 पर कहता है परमेश्वर नाफ से 10 उंगली नीचे है। नाफ से 10 उंगली नीचे क्या चीज होती है? क्या एक नबी ऐसी जबान इस्तेमाल कर सकता है? मुसलमानों के बारे में कहता है रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफा 31 पे वालदल हराम बनने का शौक है। फिर रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 53 पे हमें खंजीर और हमारी कुत्तियों से अब्दुल मतीन साहब, ऐसा शख्स, सर सिर्फ एक मिनट ब्रेक का टाइम हो रहा है, नबी होने के काबिल है? आप मिर्जियों प्लीज गौर करो, सोचो कि ऐसी गंदी जबान वाला इंसान तो क्या, नबी तो दूर की बात है। प्लीज हम आपके भाई हैं, हम चाहते हैं हम जन्नत में जाएं, आप लोग भी जन्नत में जाएं। प्लीज रात को आज सोच के पहले कि क्या मिर्जे की इतनी गंदी बातें, इतने तजादात किसी और नबी में थे? नबूवत तो दूर की बात है, वो एक अच्छा इंसान नहीं। जी अब्दुल मतीन साहब शुक्रिया, आपने बहुत सारे हवाले और बड़ी मालूमात दी सामीन और नाज़रीन के लिए। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मुख्तसर ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इंशाअल्लाह कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा।